दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 में फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जब प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड क्या से शुरू होता है, और एक जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। दोस्तों, एक में प्रश्नवाचक शब्द पहले शुरू होता है जब किसी से प्रश्न किया जाता है, और एक सेंटेंस होता है जिसमें बीच में आता है। तो दोस्तों, बीच में आने वाला इंट्रोगेटिव वर्ड का ट्रांसलेशन हम बता रहे हैं, और जो क्या से शुरू होता है उसको हम इससे पहले पार्ट 3 में डाल चुके हैं, जा कर के आप लोग देख लेना। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब प्रश्नवाचक शब्द नोट में हम बता दे रहे हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जो बीच में आता है सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे रूल में जैसे हमने बता ही दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नकारात्मक रहेगा यानी निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे है दोस्तों, तुम कब आओगे, सेंटेंस है तुम कब आओगे, तो यहाँ पर बीच में है इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे कब की। तो यहाँ पर कब की स्पेलिंग ये रूल के अनुसार देखिए ज़रा, ये रूल है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे व्हेन। व्हेन मीन दोस्तों होता है कब, WHEN व्हेन। उसके बाद विल या शैल। अब आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं दोस्तों, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन विल, यू के साथ हम विल लगाएंगे, व्हेन विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है यू, यू मीन होता है दोस्तों तुम। फिर उसके बाद आने की क्रिया हो रही, आओगे, कम मीन्स दोस्तों आना होता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट है तुम सुल्तानपुर क्यों नहीं जाओगी, तो यहाँ पर क्यों आ रहा बीच में, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, व्हाई। फिर उसके बाद यू के साथ भी विल लगेगा, तो हाई विल। फिर सब्जेक्ट यू। फिर उसके बाद नहीं है, नकारात्मक सेंटेंस है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो मीन्स होता है दोस्तों जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है, देखो भाई ऐसे यू का काम हो गया, इसका भी काम ख़त्म, गो का भी काम ख़त्म, यू का भी काम ख़त्म। अब बचा है दोस्तों सुल्तानपुर, तो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट सुल्तानपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुल्तानपुर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हम तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। व्हाई मीन दोस्तों क्यों, व्हाई। फिर उसके बाद अब हम है वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे, तो यहाँ पर व्हाई शैल, SHALL शैल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी लिखेंगे हम। फिर निगेटिव नहीं है यानी नकारात्मक नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हेल्प मीन मदद करना है, सहायता करना, हेल्प। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट में हम देखो ऐसे पता करें, अब क्या लिखेंगे, व्हाई की इंग्लिश हो गई, ठीक। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, करेंगे कि हो गई। उसके बाद हेल्प मीन मदद करना, ये भी हो गया।
ए बी होगा, वी मान हम। अब बचा है दोस्तों यू यानी तुम्हारी, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, वाई ओ यू। क्वेश्चन, वाई शैल वी हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे। मैं पानी कहाँ खरीदूँगा। नेक्स्ट है मैं पानी कहाँ खरीदूँगा, तो यहाँ पर लिखा है पहले कहाँ की अंग्रेजी हम लिखेंगे होयर, WHERE। होयर मीन दोस्तों कहाँ होता है। उसके बाद आई के साथ सेल लगाएंगे, SHALL, सेल हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है आई, फिर तो छोटा लिखना था दोस्तों, हमने बड़े में लिख दिया, आप लोग छोटा कर लेना, मिटाएंगे तो भद्दा लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब खरीदना, बाई मीन्स दोस्तों खरीदना होता है, BUY, बाई मीन खरीदना। फिर उसके बाद क्या खरीदना है भाई, पानी खरीदना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर, WATER। मैं पानी कहाँ खरीदूँगा, वेयर शैल आई बाई वाटर, मैं पानी कहाँ खरीदूँगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्यों घूमेंगे, तो हाई मीन दोस्तों क्यों होता है, वाई, WHY, वाई। अब विद्यार्थी के साथ हम विल लगाएंगे, WILL, वाई विल स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स घूमेंगे। अगर घूमेगा होता तो एक विद्यार्थी होता, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी क्यों घूमेंगे, यहाँ पर प्लूरल है, वाई विल स्टूडेंट्स मूच, मीन दोस्तों होता है घूमना। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूच, MOOCH, मूच मीन दोस्तों होता घूमना। नेक्स्ट है पिताजी कहाँ जाएंगे, तो होयर मीन दोस्तों होता कहाँ है। पहले हम ये होयर की अंग्रेजी लिखेंगे, हमने लिखा दिया है नोट में कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर बीच में आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे होयर, होयर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पिताजी हैं, तो आई के साथ तो शैल लगता है, पिताजी हैं तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे, विल, WILL। फिर उसके बाद फादर, सब्जेक्ट लिखेंगे फादर, FATHER, फादर। फिर उसके बाद जाने की क्रिया हो रही, वेयर विल फादर गो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों को इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी।